गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज आपके सामने एक ऐसा प्रेजेंटेशन बताने के लिए जा रहा हूं जिससे आपके स्वास्थ्य में बहुत ही असर पड़ने वाला है, इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना है, पूरा लास्ट तक जरूर देखिए, जिससे 100% है कि आपके हेल्थ में कुछ वैल्यू एडेड होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, कहा गया है हील विथ नेचर, माने प्रकृति के साथ में मिल जाओ। जैसा प्रकृति है उसके अनुसार से अगर अपने शरीर को ढालते हो तो आपको जीवन में कभी भी कोई भी विकृति नहीं आने वाला है। तो ये प्रकृति है क्या? आज जो ब्रह्मांड जिसको बोलते हैं पृथ्वी, जिसके ऊपर रह रहे हैं, इसको बोला गया है प्रकृति, और दूसरा प्रकृति है हमारा शरीर। अगर इस प्रकृति के अंदर में कुछ विकृति आ जाती है तो फिर रहना मुश्किल हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं, कुछ भूकंप आ गया, अर्थक्वेक आ गया, साइक्लोन आ गया, ऐसा कोई भी चीज़ समावेश होता है तो हम उसको झेल नहीं पाते हैं। तो ये बनता कैसे है? अग्नि, वायु और जल से। अगर प्रकृति में अग्नि की मात्रा ज़्यादा हो जाए, ज़्यादा गर्मी हो जाए तो भी हमको बर्दाश्त नहीं होता, ज़्यादा अगर वायु वगैरह हो जाए तो भी नहीं, और ज़्यादा अगर जल का एकदम समावेश हो जाए तो फिर भी हम बर्दाश्त नहीं कर पाते। उसी ढंग से जो मानव का शरीर है वो 3 चीज़ों के बना हुआ है, कफ, पित्त और वात। ये 3 चीज़ों के सम्मिश्रण से तीनों का जो है बैलेंस होना चाहिए। अगर तीनों का बैलेंस नहीं रहेगा तो मानव शरीर में भी विकृति आ जाती है। अगर सही व्यक्ति है जो बोलता है अपने आप को मैं फिट हूँ, तो मेरा सवाल आपसे है, क्या आप स्वस्थ हैं? स्वस्थ का मतलब क्या? स्वस्थ का मतलब कि क्या आप अच्छी नींद ले रहे हैं, क्या आप योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं। ये सब अगर आप कर रहे हैं तो गुड एनवायरनमेंट में, माने अच्छे विचार रख रहे हैं, तो ये सब आते हैं, आप एक अच्छे हेल्थ की कगार पर हैं, अच्छे वेलनेस के कगार पर हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जीवन कैसा चल रहा है? आज हेल्दी लिविंग, हेल्दी रहना एक सपना सा बन गया है। बहुत सारे लोग बोलते तो हैं कि मैं हेल्दी हूँ, मगर क्या वो सच में हेल्दी होते हैं? बिल्कुल नहीं। आज सब लोग बोलते हैं मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मगर कोई भी ये नहीं बोल पाता कि मुझे एक हेल्दी स्वस्थ शरीर चाहिए। तो ये हमारे लिए सपने से कम नहीं। सुबह की हमारी जो शुरुआत होती है दोस्तों, एक स्माइल से होनी चाहिए। स्माइल कब आएगी? आपका जो शरीर सही काम करते रहेगा, जब उसको भरपूर पोषण मिलेगा, जब उसको भरपूर न्यूट्रिशन मिलेंगे, तब जाके एक स्वस्थ शरीर का निर्माण हो सकता है। तो आइडियल सिचुएशन कैसा होता है हमारे जीवन में? हमको स्वस्थ खाना खाना चाहिए, ईट हेल्दी, हमेशा पानी पीते रहना चाहिए, रेगुलरली एक्सरसाइज करना चाहिए, मिनिमाइज जो टॉक्सिन्स हमको मिनिमाइज करना है, अपने शरीर में नहीं जाने देना है, उसको रोकना है। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। आज लोगों के जीवन में क्या हो रहा है, तो लोग जितने भी परिवार, बाल बच्चे टीवी के अंदर में दिन रात रहते हैं, उससे हमारे आंखों पर एकदम जो है इफेक्ट आता है। एक्सरसाइज लोगों को करना होता है तो एक्सरसाइज तो दूर दूर की बात है, एक्सरसाइज करते नहीं हैं। और कहा गया है स्ट्रेस नहीं लेना है, तो दिन में भी स्ट्रेस, रात में भी स्ट्रेस, कभी भी स्ट्रेस फ्री जी नहीं पाता है स्ट्रेस के बिना। और सबसे मेरे दोस्तों कि हमको अच्छे हैबिट रखने चाहिए थे, गुड हैबिट, तो सब लोग बैड हैबिट की तरफ जा रहे हैं। आज हमारा भोजन जो है, हमको स्वस्थ भोजन लेना चाहिए, तो हम क्या ले रहे हैं? जंक फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं। तो इसके चलते हमारी दिनचर्या और हमारे स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। दोस्तों, ये वाटर देख सकते हैं, आज हम लोग गंदे पानी को पीने के लिए मजबूर हैं, इसको फिल्टर करके, और यही पानी समझिए कि हम लोग को पीने के लिए मिलता है। बच्ची खुशी कसर है, पॉल्यूशन, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, बहुत सारे एयर पॉल्यूशन हो रहे हैं, बहुत सारे और गाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं सिटी में। खेतों में इतना रसायन का पेस्टिसाइड, इसके चलते जो है, जो भी हमारे जो अन्न हम लोग पैदा करते हैं किसान, उसमें बहुत सारे केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, उसमें कीटनाशक दवाई यूज हो रहे हैं, जिसके चलते जितना मिलना चाहिए पोषण वो सब नहीं मिल पा रहा है। आज हमारा पॉल्यूशन के चलते पूरा बमबारी हो रही है हमारे ऊपर, चारों तरफ हम लोग घिरे हुए हैं पॉल्यूशन से। तो उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे उसका इफेक्ट पड़ता है। जो दोस्तों, किसी को डायबिटीज का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को थायराइड का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को अल्जाइमर का प्रॉब्लम हो रहा है, कोई कैंसर से अटैक कर रहा है, बहुत सारे चीज़ है, कोई मलेरिया से ग्रसित है, माने बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में घर कर रही हैं। तो आज मैं भारत की जनसंख्या की अगर बात करूं करंट सिनेरियो में, तो 142.8 करोड़ से भी ज़्यादा जनसंख्या है दोस्तों। उसमें अगर मैं बीमारी की बात करूं तो 9 से 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग डायबिटीज से परेशान हैं, 13 करोड़ से लोग ज़्यादा अस्थमा से परेशान हैं, 16 करोड़ से भी ज़्यादा अर्थराइटिस को लेके हड्डियों के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं,
6 करोड़ से भी ज़्यादा किडनी के पेशेंट हैं, 4 करोड़ से भी ज़्यादा कैंसर के हैं, 28 करोड़ से ज़्यादा नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं। और सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों है 10 करोड़ से भी ज़्यादा लोग ओबेसिटी के प्रॉब्लम से और एसिडिटी के प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जिसके लिए हार्ट अटैक और बहुत सारे दिल की बीमारियां हो रही हैं दोस्तों। तो ये सब का रीज़न क्या है? अनहेल्दी लाइफस्टाइल, जिसके चलते कैंसर बढ़ रहा है, बहुत सारे डिजीज बढ़ रहे हैं, डायबिटीज़ हो रहा है, ओबेसिटी हो रहा है और बहुत सारी बीमारियाँ हमारे घर में आ रही है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, एक बार आपका मेडिकल कैरियर चालू हो गया ना, एक बार आपके अंदर में कोई बीमारी चली आई तो फिर आगे भूल भुलैया है, कभी भी आप उससे निकल नहीं पाएंगे, ये मेरा दावा है। तो जो शरीर को जो पोषण मिलना है, जो हमारे टॉक्सिन्स है उसको नहीं जाना चाहिए, उस पर कैसे रोकथाम कर सकते हैं वो उस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये कैसे हो सकता है संभव? तो दोस्तों ये हो सकता है एक हेल्दी डाइट लेने से। तो क्या हम हेल्दी डाइट ले रहे हैं? कोई व्यक्ति को जब भी खाना होता है तो उसको 6 तरह का सटरस जिसको बोलते हैं, 6 तरह का टेस्ट मिलता है तभी वो खाना खा पाता है। जैसे कि मीठा खाना है, सॉल्टी खाना खाना है, सौर होना चाहिए, पंजेंट होना चाहिए, बीटर होना चाहिए और स्ट्राइजेंट होना चाहिए। तो मीठा सब लोग कब खाते हैं? खाना खाने के बाद, जबकि उसको 1 नंबर पे रहना चाहिए। सबसे पहले मीठा को आपको ना खाना चाहिए, उसका फिर नमकीन खाना चाहिए, उसका खट्टा खाना चाहिए। इस ढंग से जो सीक्वेंस है उस ढंग से रखें तो आपको शरीर को कभी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आज मैं बात करूँ भोजन की, तो लोग भोजन करते कैसे हैं? सुबह के टाइम में ब्रेकफास्ट करना चाहिए, तो ब्रेकफास्ट बिल्कुल न के बराबर। आज जो है भागते हुए लाइफस्टाइल में किसी को ब्रेकफास्ट करने का टाइम ही नहीं है। दोपहर में लंच करना है नाम मात्र का, तो उसको लंच को एकदम कैसे करते हैं। और डिनर भर पेट, मतलब खाना खाया जम के और डकार आया जम के, मतलब कि है ना, देखिए आप है ना शरीर का ये स्ट्रक्चर देखिए दोस्तों। रात में डिनर बिल्कुल न के बराबर लेना चाहिए। अभी बाजू में आप है ना जो है जस्ट राइट साइड में जो स्लाइड है देखिए, ब्रेकफास्ट वहाँ पे करना चाहिए। कैसा बॉडी आप चाहते हैं, ब्रेकफास्ट दबा के होना चाहिए, लंच जो है उसका थोड़ा सा और डिनर बिल्कुल ना मात्र का, तभी जाके हमारी बॉडी फिट रहेगी ना। मगर आज हो क्या रहा है? ठीक उल्टा, इसके चलते फैट बढ़ रहा है, ओबेसिटी बढ़ रहा है, बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आ रही हैं। तो दोस्तों मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, क्या आप एसिड अटैक जो हमारे शरीर में बोल सकते हैं कि हमको कोई भी चीज़ में एसिड अटैक नहीं हो रहा है? तो संभावित ही नहीं है दोस्तों कि ऐसे संभावना है। आज हम लोग बोलते हैं कि अच्छा फ्रूट्स खा रहे हैं और जानते हैं इसमें कितने केमिकल का यूज़ किया जाता है ताज़ी दिखने के लिए, हरी दिखने के लिए। आज हमारे लाइफस्टाइल में फास्ट फूड का ज़माना आ गया है, बर्गर तो पिज्ज़ा, ये सब फास्ट फूड का ज़माना आ गया है। माने स्वस्थ भोजन हमारे जीवन में नहीं है। कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं जो कि हमारे एसिड का प्रभाव हमारे शरीर में हो जाता है। ये सब्जियां आप देख रहे हैं दोस्तों, कि इतना ग्रीन आपको दिख रहा है, इतना ताज़ा दिख रहा है, ये सारे इसके ऊपर केमिकल्स किसी न किसी मात्रा में जा रहा है, टॉक्सिन्स इसके थ्रू है ना अंदर जा रहा है। तो आज हम लोग हेल्दी लाइफस्टाइल जी पा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। दिखने के लिए तो बहुत सारे ना भोजन में हमारे पास बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं, मगर मेरा एक ही सवाल आप लोग से है कि आज बहुत सारे भोजन करने के बावजूद भी वेयर इज़ न्यूट्रिशंस? हमारे थाली में जो न्यूट्रिशंस होने चाहिए वो न्यूट्रिशंस कहाँ हैं? और न्यूट्रिशन जब आपके शरीर में पोषण नहीं होगा तो फिर कैसे आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है? ये जो मोबाइल टावर्स बहुत सारे लग रहे हैं, इसके वजह से बहुत सारे रेडिएंस निकल रहे हैं, इसके चलते हमारा शरीर पर असर पड़ रहा है। लोग ज़्यादातर हॉस्पिटल की तरफ रुख कर रहे हैं, हॉस्पिटल में ज़्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, लोगों का लाइफ अनहेल्दी हो रहा है दोस्तों। तो ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारे शरीर में अल्कलाइन लेवल जो है बैलेंस नहीं होता है, एसिड की मात्रा ज़्यादा बढ़ जाती है। अल्कलाइन लेवल होना चाहिए 7.35 से ज़्यादा होना चाहिए। और आज हमारे जो है शरीर में एसिडिक का मात्रा ज़्यादा बढ़ने के चलते लोगों को बीमारियाँ कर रही हैं। थॉमस एडिसन जो कि इस दुनिया को उजाला दिया, बल्ब का उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने कहा है कि जो दवाइयाँ जो हमारे शरीर को क्योर नहीं करेंगी उससे कहीं अच्छा है कि हम अपने शरीर को प्रिवेंट करें, माने रोकथाम करें। न्यूट्रिशंस इसमें ज़्यादा बेटर है, माने बीमारियों को कंट्रोल करने में ज़्यादा असर करेंगी। तो दोस्तों मेरा आप सभी से एक सवाल है कि आज हमारे डेली दिनचर्या की शुरुआत किस भोजन से होती है? तो स्वाभाविक है हमारे दिन की शुरुआत होती है सबसे पहले तो एक कप चाय से, मतलब कि स्ट्रेस से। चाय अगर नहीं मिलेगा तो हमारी कोई दिनचर्या चालू नहीं होगी। तो दोस्तों
मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि चाय खराब है, दूध बहुत अच्छा चीज़ है, उसको गर्म करके पी सकते हैं। चाय भी बहुत अच्छा चीज़, उससे भी हमको जो है एनर्जी मिलता है। मगर दूध और चाय जब मिलके जब खौलता है ना, फिर वहाँ पे निकलता है, बनता है एक डेंजर एसिड, जिससे हमारे शरीर में एक एसिड की मात्रा ज़्यादा बनती है। मैं एक रिकमेंड करूँगा कि हमेशा आप ब्लैक टी है ना को रिकमेंड कीजिए, प्रेफर कीजिए, जिससे आपके शरीर में एसिडिटी की मात्रा न बढ़े। यहाँ पे डॉक्टर ओटो एच वार्बर्ग का कहना है, जो लोगों में कैंसर की जो समस्याएं आ रही हैं, इन्होंने कैंसर पे ऑब्जर्वेशन किया, बहुत सारे साल निकाले और फिर 10 लाइन के उन्होंने पैराग्राफ लिखा कि लोगों में कैंसर की मात्रा इसलिए होती है कि सेल्स में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाने के चलते। जब ऑक्सीजन आपके सेल्स में नहीं होगा तो समझिए कि आपको कैंसर का रूप बन के निकलेगा। तो हमेशा हम और हमारे फैमिली को आज ज़रूरत है प्रोटेक्ट करने की। हम और हमारे जीवन को डेली प्रोटेक्ट करना होगा, डेली ध्यान देना होगा। तो सबसे बड़ा डॉक्टर होता है दोस्तों हमारा बॉडी। बॉडी इज़ द बेस्ट डॉक्टर इन द वर्ल्ड। बॉडी से बड़ा डॉक्टर कोई हो ही नहीं सकता। तो आइए जानते हैं सेल्फ एनालिसिस करके क्या आप या हम फिट हैं। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी फिंगर टिप्स पे गिन सकते हैं कि आप स्वस्थ हैं या स्वस्थ नहीं हैं। आपको खाली एनालिसिस करना है, आंसर देना है। मेरा पहला सवाल ये है, क्या आप नॉन स्मोकर हैं? क्या आप कभी पीते नहीं हैं? कोई ऐसा बैड हैबिट, कोई भी टोबैको या ऐसा कुछ खाते पीते नहीं हैं? अगर आपका यस में है तो आप यस पर है ना वहाँ पे उंगली पे रखिए, अगर नो में है तो नो पे रखिए। मेरा दूसरा सवाल है, क्या आप लगातार अपना बीपी, शुगर चेक करवाते हैं? मेरा तीसरा क्वेश्चन आपसे ये है, क्या आप टाइम टू टाइम हर दिन रिलैक्स करते हैं? रिलैक्स करने का मतलब है दोस्तों बहुत ज़्यादा 8 घंटा 12 घंटा सोना नहीं। क्या आप जो है जैसे कि योगा करते हैं? क्या आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं? क्या आप मेडिटेशन करते हैं? इसका मतलब है रिलैक्स। ये करते हैं तो यस लिखिए, नहीं करते हैं तो नो लिखिए। क्या आप अपना जो आपका बॉडी है, तो जो हमारा बॉडी में आइडियल वेट होना चाहिए, तो बॉडी का वेट आपके बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से है या आप ओवरवेट हैं? क्या आप डेली अपनी दिनचर्या में बैलेंस डाइट खाते हैं? क्या यस है तो यस, नो है तो नो। क्या आप अपनी भोजन में डेली ग्रीन वेजिटेबल्स, ग्रीन फूड डेली 400 ग्राम मिनिमम इस्तेमाल करते हैं या नहीं? यस या नो। क्या आप डेली दिनचर्या में 400 ग्राम मिनिमम फ्रूट्स लेते हैं कि नहीं? मेरा अगला सवाल है दोस्तों कि आप अपने डेली दिनचर्या में विदाउट स्ट्रेस जीते हैं क्या? तो ये तो पॉसिबल ही नहीं दोस्तों कि आज किसी के पास स्ट्रेस ही ना हो। 100% सब लोग का जीवन स्ट्रेसफुल लाइफ चल रहा है। क्या आप डेली दिनचर्या में ऑर्गेनिक फूड लेते हैं क्या? जैसे कि शुद्ध पानी, शुद्ध वाटर, शुद्ध खाना, स्वस्थ भोजन जिसको बोलते हैं, वो लेते हैं क्या? क्या आप रेगुलरली एक्सरसाइज करते हैं या नहीं? आप काउंट कर लीजिए, अगर आपका नो 5 या उससे अधिक है तो आप डेंजर जोन में हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप डेंजर जोन में हैं। आपको अपने बॉडी के ऊपर काम करने की जरूरत है। तो क्या है आपका प्लान ऑफ एक्शन? पैसा कमाना है तो ज़्यादा मेहनत कर लेंगे, कहीं और दूसरा काम कर लेंगे, मगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो उसके लिए हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है? तो दोस्तों, आपको 90 डेज हेल्थ एंड फिटनेस प्रोग्राम है, जो आपको प्रॉपर डाइट्स लेनी है। हमारे पास डेली दिनचर्या में 90 दिन तक ये जो है न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स आप शामिल कर सकते हैं दिनचर्या में, जिससे आपका शरीर स्वस्थ रह सकता है। इसको बोलते हैं ABCD फॉर हेल्थ। अगर आपको हेल्दी लाइफ जीना है तो ABCD का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ABCD क्या है? ए से आता है दोस्तों एक्टिविटी। जी हाँ दोस्तों, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम बिल्कुल आपको फिट रखना पड़ेगा। अगर आपका खाना कुछ भी आप अपने शरीर में डाल रहे हैं और वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो रहा है, प्रॉपर हजम हो रहा है, तो आपको कभी भी बीमारी नहीं होगी। आपका जो श्वसन सिस्टम है, सांस जो लेते हैं, अगर वो श्वसन सिस्टम आपका हमेशा एक्टिव रहेगा तो कभी भी बीमारी नहीं होगी।
डाइजेस्टिव सिस्टम है वो पूरा होता है न्यूट्रिशन से, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलना चाहिए शरीर को, और जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो मिलता है ऑक्सीजन से। तो ये सबको कमी को पूरा करता है वेस्टीज का एक जबरदस्त सप्लीमेंट जिसको बोलते हैं नोनी। आपको इसको यूज़ करना है, अपने 90 दिन के लिए यूज़ करके देखिए, आपको एकदम मिलेगा बहुत बेहतरीन स्वास्थ्य। तो ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन मिल जाता है तो अपने शरीर में आता है एनर्जी। दूसरा आता है बैलेंसिंग। जैसे मैंने आपको बताया कफ, पित्त और वात, ये त्रिदोष होते हैं दोस्तों। अगर इसमें से कोई भी बिगड़ गया तो आपको समझिए कि शरीर बैलेंस नहीं रहेगा और समझिए कि आपको बीमारियां बहुत सारे घर करेंगी। तो इस तीनों चीज़ को बैलेंस करने के लिए आपको शरीर को यहाँ पे वेस्टीज का बहुत अच्छा वेस्टीज का सप्लीमेंट है जिसको बोलते हैं फ्लैक्स ऑयल। इसमें कभी भी आपको हृदय की बीमारी, कभी किडनी की बीमारी, कभी भी ऐसी बीमारी आपको नहीं होगी। पूरा आपका जो है शरीर को बैलेंस करने में मदद करता है। तीसरा आता है क्लीनिंग। दोस्तों हम लोग जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, फ्रेश रखने के लिए नहा लेते हैं, ब्रश कर लेते हैं ऊपर से, मगर शरीर के अंदर में जो हमारे टॉक्सिन्स जा रही है उसको निकालने के लिए क्या, उसको क्लीन करने के लिए क्या, बहुत सारे टॉक्सिन, जैसे आपने देखा कि पेस्टिसाइड, बहुत सारे केमिकल्स, इंजेक्शंस या जो भी चीज़ हम इंजेक्शन हमारे शरीर में लग रहे हैं मेडिसिन के थ्रू, वो सब कहाँ जा रहा है, हमारे सेल्फ पे इफेक्टेड हो रहा है, सेल्स पे परतें जम रही है। तो उसको क्लीन करने के लिए क्या, तो उसके लिए आपके एवरीडे आपके जीवन में शामिल कर सकते हैं गैनोडर्मा। यहाँ पे आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे आपको अच्छी नींद यहाँ पे मिलेगी, एनर्जी लेवल आपको बहुत बढ़ाएगा, आपको फैट कम करेगा, आपको स्किन क्लियर करेगा, आपको ऑक्सीजन लेवल आपको बढ़ाएगा, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन आपको मिलेगा, आपको सपोर्ट सिस्टम, आपको इम्यून सिस्टम बढ़ाएगा। और गैनोडर्मा अगर बोला जाए तो किंग ऑफ द हर्बल्स इसको बोला गया है दोस्तों। और चौथा आता है डिफेंडिंग। दोस्तों आपका इम्यून सिस्टम को आपने कोरोना ने दिखा दिया है कि हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होना चाहिए, तो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में काम करेगा। और उसके लिए प्रोडक्ट है स्पाइरुलिना, जो कि 21 सेंचुरी का सुपर फूड बोला गया है, जो कि समुद्र के काई से है ना बना हुआ है। और स्पिरुलिना वेस्टीज का स्पिरुलिना बहुत ही ज़बरदस्त प्रोडक्ट है जिसको आप यूज़ करके अपने 90 दिन के लिए यूज़ करके आप देख सकते हैं और कितना ज़बरदस्त इसका आपको असर देखने के लिए मिलेगा। लोगों का शरीर रहते तो हैं 30 साल के और लगते हैं 50 साल के, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये सब प्रोडक्ट यूज़ करने से त्वरण जो है हमेशा बरकरार रहेगा। एक किसान जो होता है खेती करने से पहले भूमि को देखता है, उसका खुदाई करता है, उसमें प्रॉपर अच्छे सीड्स उसमें डालता है, फिर वो क्लाइमेट को देखता है, फिर उसका वाटर उसमें जो बोलते हैं ना देता है, तब जाकर उसको बहुत अच्छा उसमें फसल निकलता है। और वही अगर मानव बॉडी की अगर मैं बात करूँ तो एक स्वस्थ महिला के लिए जो है एक प्रॉपर फूड होना चाहिए। उनका जो है मंथली सर्कल जो है अगर डिसबैलेंस हो गया, अगर स्वस्थ फूड नहीं मिलेगा तो उनका कैसा शरीर इफेक्टिव होगा। अगर मैं एक मानव की बात करूं तो उसका जो स्पर्म होता है वो एक बीज की तरह है, अगर स्वस्थ बीज रहेगा और स्वस्थ अर्थ रहेगा। अगर जैसे कि आपने देखा किसान का जैसे क्लाइमेट है तो यहाँ पे जो है और तो लोगों को ये मंथली जो उनका सर्कल होता है वो उनको क्लाइमेट बोल सकते हैं। अगर स्वस्थ भोजन रहेगा, स्वस्थ शरीर रहेगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर डिटॉक्सिफिकेशन होगा, तो यहाँ पे आपको स्वस्थ रिजल्ट भी आएगा। तो जितने भी महिलाएं या फिर जितने भी समझिए कि पुरुष हैं, तो आज अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। तो इसका क्या है बेटर सॉल्यूशन, तो आइए जानते हैं। तो सबसे पहले अपने शरीर को डिटॉक्स योर बॉडी, अपने बॉडी में जितने भी केमिकल्स का आपको अंदर जा रहा है उसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा, गंदगी को बाहर निकालना पड़ेगा, तब जाके आपको यहाँ पे आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम, आपका ब्लड सर्कुलेशन, आपका जो भी है एनर्जी लेवल, इम्यूनिटी बूस्ट, जितने भी ये सब बीमारियां हैं सब अपने टॉक्सिन की वजह से होता है दोस्तों। इसको आपको बाहर निकालना पड़ेगा। डिटॉक्सिन्स करते हैं तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, आपको प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलता है, आपके जितने टॉक्सिन्स माने लीवर और किडनी का प्रॉब्लम कभी नहीं होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है, आपका बॉडी का जो फैट है वो कंट्रोल होता है, आपका ब्लड शुगर एकदम कंट्रोल होता है। माने बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आपको बॉडी में जैसे कहीं मसल्स में पेन हो रहा है, हड्डियों में दर्द हो रहा है, उससे बहुत सारा राहत मिलता है। आपका माइंड बिल्कुल क्लियर रहेगा, आपका स्किन बहुत अच्छा रहेगा, आपका मेमोरी इंप्रूव होगा, आपका वेट लॉस होगा, आपका हेल्दियर लाइफस्टाइल रहेगा, आपको कभी भी प्रेगनेंसी की समस्या रिड्यूस हुई और बहुत सारे चीज़ें हैं जो यहाँ से आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो उसके लिए करना क्या होगा,
आपको 2 गैनोडर्मा पर डे लेना है, 1 प्लस लेना है और 1 आंवला लेना है कैप्सूल, जो कि आप डेली अपने दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। और दोस्तों, हम इतना पैसा हॉस्पिटल में लगा देते हैं, बॉडी डिटॉक्स करना है तो फुट पैच वेस्टीज का एक बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, रात को सोते समय पाँव में लगाना है। और ऐसा आप कम से कम महीना दिन तक कीजिए दोस्तों, इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपका बॉडी पूरा डिटॉक्स हो जाएगा, पूरा आपका केमिकल जितने भी शरीर में टॉक्सिन्स है वो सब बाहर निकल जाएगा। अब अगला चैप्टर आता है दोस्तों नरिशमेंट। जी हाँ दोस्तों, जिसको बोलते हैं पोषण, शरीर के सेल्स का पोषण। यहाँ पे जो मानव जो शरीर है वो 7 चीज़ों से बना है। उसको मेंटेन रखने के लिए, जो सेल्स को मेंटेन रखने के लिए, अच्छा मेंटेन रखने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए हम दवाइयों का सहारा लेना चाहिए या हेल्दी फूड का। मुझे मालूम है आपका आंसर क्या रहेगा। दवाइयों को लेना नहीं चाहता, कोई भी स्वस्थ फूड लेना चाहता है। पर हकीकत क्या है, हमको खर्चा कहाँ करना चाहिए? भोजनालय में हमको खर्चा करना चाहिए या रुग्णालय में खर्चा करना चाहिए? तो आज हम लोग खर्चा कहाँ कर रहे हैं? ज़्यादातर हम लोग भोजनालय में नहीं खर्चा कर रहे हैं, हम लोग रुग्णालय में ज़्यादा खर्चा कर रहे हैं दोस्तों। आज हमको बैलेंस डाइट लेने की जरूरत है। हम लोग फास्ट फूड, हमको हरी सब्जियां सब लेना चाहिए, उसके जगह पे हम लोग जंक फूड ले रहे हैं, फास्ट फूड ले रहे हैं, जिसके चलते हमारा मोटापा बढ़ रहा है, हम अपने बॉडी को स्लिम नहीं रख पा रहे हैं। तो आपका प्लेट बिल्कुल इटेबल होना चाहिए। फ्रूट्स और वेजिटेबल लीजिए, पोटैटोज, ब्रेड, राइस, पास्ता लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, प्रोटीन का सोर्स है उसको लीजिए, दूध लीजिए, और बहुत सारे फैट है शुगर को जो कम करता है वो सब ले सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत एक अच्छा प्रोडक्ट है कैल्शियम, उसको आप है ना एक ले सकते हैं, स्पाइरुलिना ले सकते हैं और एलोवेरा ले सकते हैं, जिससे आपका शरीर बहुत ही अच्छा उसमें न्यूट्रिशन मिलेगा और अपने एवरीडे अपने जीवन में आप शामिल कर सकते हैं स्पाइरुलिना, जो कि बोला गया है, ये नासा बोलती है कि स्पाइरुलिना जो है एक सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है फैमिली लाइफस्टाइल के, जिससे आपको इसमें प्रोविटामिन मिलता है, प्रोटीन्स मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है और कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है, जिसके चलते स्पाइरुलिना पूरे जीवन में आप अपने फैमिली लाइफ में शामिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है वेस्टीज। और वेस्टीज से समझिए कि आपका इसका स्लोगन है विश यू वेल्थ, मतलब आपको हेल्थ के साथ साथ आपको यहाँ पे मिलता है वेल्थ भी। तो वाओ, हेल्थ के वर्ल्ड में आपका स्वागत है, जिससे यहाँ से आपको सारे हेल्थ के साथ साथ आपको वेल्थ भी मिलेगा और यहाँ पे आपको बहुत सारे हेल्दी फूड भी हैं। अपने फैमिली लाइफस्टाइल में वेलनेस किट को अपने लाइफस्टाइल में शामिल कर सकते हैं, जैसे गैनोडर्मा हो गया, स्पाइरुलिना हो गया, नोनी हो गया, फ्लैक्स ऑयल कैप्सूल हो गया, कोलेस्ट्रॉम हो गया, कॉम्बायोटिक्स हो गया, इनविगो प्रोटीन हो गया, राइस ब्रान ऑयल हो गया। ये अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए दोस्तों। सच कहता हूँ कि आपको अपने लाइफ में कभी भी है ना आपको बीमारियों का प्रॉब्लम नहीं होगा। आज लोगों को एनर्जी लेवल बिल्कुल कम हो गया है, एनर्जी नहीं है, लोगों का बाल झड़ रहा है, लोगों को आँख से दिखाई नहीं पड़ रहा है चाहे कुछ भी। तो आज एनर्जी लोगों को क्यों चाहिए? लोगों से झगड़ा करने के लिए, लोगों से लड़ाई करने के लिए ताकत क्यों चाहिए? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, आप अगर बोलते हैं तो उसमें भी एनर्जी लगता है, आप देखते हैं तो एनर्जी लगता है, आप खड़े होते हैं तो एनर्जी लगता है, आप चलने फिरने में, वॉकिंग में, आप किधर भी कोई भी काम करते हैं, नित्य क्रिया करते हैं, उसमें भी आपको एनर्जी लगता है। आप में हड्डियों में कभी आपको लगता होगा दर्द है तो उसमें भी एनर्जी लगता है। तो उस एनर्जी लेवल को बूस्ट करने के लिए आपको ज़रूरत है वेस्टीज का प्रोटीन पाउडर। ज़बरदस्त है, क्योंकि 200 ग्राम का प्रोटीन पाउडर है। इसको है ना अपने टेस्टलेस है, आप किसी भी समझिए कि अपने दूध में या रोटी में, चपाती में किसी मिक्स करके खा सकते हैं और इसका इफेक्ट आपको 1 मंथ के अंदर में दिखाई पड़ेगा। अब सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों ओबेसिटी, जिसके चलते आज है ना पूरी दुनिया परेशान है, जिसके चलते पूरा हमारा शरीर जो है ज़रूर से ज़्यादा हैवी हो जाता है, मोटा हो जाता है। आज के उसको कम करने के लिए हमारे पास बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट है, वेस्लिम शेक, वेस्लिम कैप्सूल और वेस्लिम टी। आप अगर इसको रेगुलर अपनी दिनचर्या में शामिल करते हो तो 100% रिजल्ट विदिन 90 डेज आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, विदाउट एनी डॉक्टर ट्रीटमेंट्स। यहाँ पे आपको मानसिक तनाव, कैंसर, डायबिटीज, मांसपेशियों को मजबूत करे, थायराइड को कंट्रोल करने के लिए, लीवर को हेल्दी रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं एंटीऑक्सीडेंट के लिए यहाँ पे आपको मिल सकता है सारे समाधान। आप रोज़ चाय पीते हैं तो यहाँ पे आपको मिलता है जेटा का कॉफ़ी, जेटा का टी, जो आप अपनी डेली दैनिक दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। वर्ल्ड ऑफ वेलनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा लगा होगा।